नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। जैसे कि आप जानते हैं, भागवत धर्म ही मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। भागवत धर्म आचरणीय है, भागवत धर्म अनुकरणीय है, भागवत धर्म अनुशीलनीय है। भागवत धर्म अभ्यास का चीज़ है, क्योंकि अभ्यास से ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनियों ने अब तक उस परम ब्रह्म परम पद को पाने के लिए जो अनुशीलन व्यवस्था, जो मेथोडोलॉजी को खोज निकाले हैं, उसी को कहते हैं साधना पद्धति। साधना के माध्यम से ही मनुष्य उस परम ब्रह्म को पा सकता है। योग दर्शन में अगर देखेंगे तो साधना के 8 लेसन्स हमें हैं। यम साधना, नियम साधना, आसन साधना, प्राणायाम साधना, प्रत्याहार साधना, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे 8 लेसन्स हैं। 8 इसके स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप्स को अभ्यास करके उसमें अपने आप को सिद्धि करना है। एक एक स्टेप को चढ़ते हुए हम उस परम ब्रह्म में हम मिल सकते हैं। समाधि का मतलब ही होता है अपने अस्तित्व को, जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना। यही है समाधि। यह है मेथोडोलॉजी है, यह है प्रोसीजर, जिसके माध्यम से मनुष्य आत्म उपलब्धि, आत्मज्ञान, विदुर ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को हासिल करेंगे। अर्थात ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने के लिए साधना पद्धति जो है अति आवश्यक है। बिना साधना का सिर्फ अध्ययन करके, शास्त्र अध्ययन करके, शास्त्र व्याख्यान करके, जप स्तुति वंदना करके ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म उपलब्धि के लिए मनुष्य को साधना करना ही होगा। साधना के बारे में हमने कई वीडियोस अब तक रिलीज किए हैं। आज हम आपको ब्रह्मचर्य साधना और प्रत्याहार साधना के संबंध में उसी के बारे में कुछ हम बताने का कोशिश करेंगे। प्रत्याहार साधना, प्रत्याहार शब्द का अगर शब्द विन्यास करते हैं, अर्थात संधि विच्छेद हम करते हैं, तो क्या पाते हैं? प्रति जोड़, आ जोड़, ह्री जोड़, घय सफिक्स प्रत्यय जोड़ के प्रत्याहार शब्द होता है। प्रत्याहार, तो यहाँ पर प्रत्यय और दूसरा है आहार। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना, बाहर से कुछ अंदर लेना, इसको कहते हैं आहार। एसिमिलेट करना, आत्मसात करना, इसको कहते हैं आहार। अब प्रत्याहार का मतलब जो कुछ हम बाहर में प्रक्षेपण किए हैं, उत्क्षेपण किए हैं, उसको अपने अंदर में खींच लेना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दिया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया, किसी को आपने अपशब्द का प्रयोग किया और कुछ देर के बाद आपको पश्चाताप हुआ, अनुशोचना हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तुरंत क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं हमसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने सारे आरोप प्रत्यारोप को मैं प्रत्याहारित करता हूँ, मतलब विड्रॉ करता हूँ, मैं ले रहा हूँ।
विड्रॉ, खींच लेना, जो चीज़ बाहर दिए थे, वोमिट किए थे, उसको विड्रॉ कर लेना, इसी को कहते हैं प्रत्याहार। अब आइए इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने का कोशिश करते हैं। इस प्रत्याहार की क्या जरूरत है? जैसे जितने भी जीव हैं जिनमें मन है, वो विशेष मनोविज्ञान के अनुसार चलते हैं। बेसिक एक मनोविज्ञान है जितने जीव जगत है। वो क्या है? जितने भी जीव हैं वो 4 बेसिक वृत्तियों के द्वारा, प्राणी है 4 बेसिक वृत्तियों के द्वारा प्रचालित होते हैं। वो है आहार, निद्रा और भय, मैथुन। आहार, भोजन, अस्तित्व की रक्षा के लिए भोजन जरूरी होता है। निद्रा, शरीर थक जाते हैं, उस थकान को दूर करने के लिए निद्रा की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ मनुष्य में भय विद्यमान होता है और हर जीव में भय समान रूप में विद्यमान होता है। उसके बाद प्रजनन क्रिया, जिसको बोलते हैं मैथुन, वासना, ये मैथुन की जो क्रिया है ये भी मनुष्य में, हर जीवों में समान रूप में विद्यमान रहता है। बेसिक है, ये बेसर वृत्तियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात ये जो काम वृत्तियां मनुष्य में स्वाभाविक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन स्वाभाविक है। बाहर से आरोपित कोई चीज इसमें नहीं है। इसको अस्वाभाविक रूप में ग्रहण करना यही मूर्खता है। ये चारों वृत्तियों के गुलाम होते हैं पशु, किंतु मनुष्य इसके गुलाम नहीं होते हैं। मनुष्य इन चीजों पर नियंत्रण जानता है, इस चीजों के साथ वो एडजस्टमेंट करते हैं। सिर्फ नियंत्रण और एडजस्टमेंट ही नहीं, और एक चीज कर सकते हैं, वो है एडजस्टमेंट और नियंत्रण करके वो इस चीज को चैनलाइज कर सकते हैं ब्रह्म की ओर, परम ब्रह्म की ओर, पूर्णता की ओर, परम चैतन्य की ओर। ये जो ब्रह्म में, ब्रह्मी भाव में प्रतिष्ठित करना, इसी को बोलते हैं ब्रह्मी भाव, इसको बोलते हैं ब्रह्मी सद्भाव, ब्रह्म सद्भाव। और इस ब्रह्म सद्भाव को ही मनुष्य का विशेष वृत्ति है, इसको बोलते हैं धर्म। ब्रह्म सद्भाव को ही मनुष्य का धर्म बोला जाता है, अर्थात भागवत धर्म कहा जाता है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमो ध्यान धारणा, जपः स्तुति शतधमा, मूर्ति पूजा धमा अधमा, ये शास्त्र का कहना है। अर्थात सबसे उत्तम कोटि की जो साधना पद्धति है वही है ब्रह्म सद्भाव। जैसे देखिए, पशुओं में ये 4 वृत्तियों में कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु मनुष्य नियंत्रण कर सकता है। जैसे आहार, मनुष्य 2 रोटी खा के भी जी सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को आप देखेंगे कि कोई उत्सव हुआ, फंक्शन हुआ तो 30, 40, 50 पूड़ियाँ भी खा जाते हैं। हांडी का हांडी वो खीर खा जा गबन कर जाते हैं। किसी को देखा गया 12 से 14 घंटा, 18, 20 घंटा भी सो जाते हैं। और काम वृत्ति भी इतने हो जाते हैं, वहाँ पर पशु भी उसके सामने शर्मा जाते हैं। अर्थात मनुष्य अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन पे अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो पशु से भी बदतर हो जाते हैं, अधम
हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जो भागवत धर्म को पालन करते हैं उनको इन वृत्तियों पर एडजस्टमेंट, नियंत्रण और चैनलाइजेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। ब्रह्मी सद्भाव। कैसे ब्रह्मी सद्भाव? इस ब्रह्मी सद्भाव को ही कहते हैं ब्रह्मचर्य की साधना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा वस्तु है, ऐसा कोई सत्ता है, कोई एंटिटी है जो आपको तुरंत आपके इंद्रियों को, आपके ज्ञानेंद्रियों को, आपके कर्मेंद्रियों को, आपके चैतन्य मन को उद्वेलित कर डाला, उत्तेजित किया। आकर्षण इतना तेज है कि आपका चेतन मन और आपके इंद्रियां इतने एक्टिव हो गए कि ऐसा कुछ कर्म कर बैठे जो शर्मसार हो गए, लज्जित हो गए, सारी दुनिया को लज्जित होना पड़ रहा है। ऐसे कुछ कर बैठे जो सारी दुनिया दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनियंत्रित आहार, निद्रा और भय और मैथुन के कारण है। अगर कोई वस्तु जो आपके डाउनफॉल का कारण है, तुरंत अगर आप उसमें ब्रह्मी भाव को आरोपित करते हैं, ब्रह्मी भाव का मतलब होता है सर्वम ब्रह्ममयम जगत, अर्थात सब कुछ ब्रह्ममय है। जो कुछ भी देख रहा हूँ, जो कुछ सुन रहा हूँ, जो कुछ आघ्राण कर रहा हूँ, जो कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ ब्रह्ममय है। तो ब्राह्मी भाव लेने के साथ साथ आपका जो एटीट्यूड और आपके इंटेंशन जो है बदल जाते हैं। जो आप में एक कामुकता थी वो काम परिवर्तन हो जाता है, आप में ईर्ष्या घृणा थी वो परिवर्तन हो जाता है, वो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है, चैतन्यमय हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात खंड में अखंड की भाव, क्षुद्र में असीम का भाव, जड़ में चैतन्य का भाव परिग्रहण करना, अर्थात ब्रह्मी भाव को परिग्रहण, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मे विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम, अर्थात सदा सर्वदा ब्राह्मी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित करना, यही है ब्रह्मचर्य की साधना। ये ब्रह्मचर्य की साधना भौतिक जगत को लेके ही है, क्योंकि ये भौतिक जगत ही हमें ज़्यादा आकर्षण करता है, अपने तरफ खींचता है। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना मानसिक भाव है, किंतु अनुवाद उसका भौतिक जगत में ही होता है। अर्थात भौतिक वस्तुओं में ही, भौतिक वस्तुओं को लेके ही हमारे ब्रह्मचर्य की साधना है। अर्थात भौतिक वस्तु पे ही हम ब्रह्म की भाव लेते हैं। अर्थात क्षर ब्रह्म व्यक्त जगत के ओर ही हम ब्रह्मचर्य की भावना को आरोपित करते हैं। अर्थात जो खंड वस्तु जो खींच कर रहा था, उससे अपने आप को खींच के क्या की ब्रह्मी भाव आरोपित करे, अर्थात चैनलाइज हो गया। वो जड़ नहीं कर चैतन्य भाव में ट्रांसफॉर्म कर गया। ये जो चैतन्य भाव में ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो जाना, ये हो गया प्रत्याहार। तो ब्रह्मचर्य और प्रत्याहार दोनों यहाँ तक एक समान है, एक ही है। प्रत्याहार और ब्रह्मचर्य यहाँ पर एक ही है, किंतु यहाँ पर अर्ध प्रत्याहार है। अर्ध प्रत्याहार को पूर्ण प्रत्याहार करने के लिए क्या करना होता है? वो है सब कुछ ब्रह्म में समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना, संपूर्ण सब कुछ समर्पित कर देना ही प्रत्याहार साधना। तो वो समर्पण कैसे होगा? जैसे कोई एक गंध, एक शराबी के लिए शराब का गंध उसके लिए बहुत आकर्षण हो, तो शराब के गंध में पागल हो जाते हैं। भ्रमर एक फूल के सुगंध से पागल हो जाते हैं। उस तरह से मनुष्य भी कोई एक सुगंध, क्या कोई एक स्वाद के प्रति वो उन्माद हो जाता है, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं।
किंतु ये जो शब्द तरंग, ये जो स्पंदन, ये जो तन्मात्रा, इस तन्मात्राओं को क्या करते हैं हम? ब्रह्म में समर्पित करते हैं। कैसे? वर्णार्घ्य दान समाधि, वर्णार्घ्य दान साधना। तो वर्णार्घ्य दान क्या है? जो भी वस्तुएं हैं, जो भी तन्मात्र है, उसका एक रंग है। उस रंग को फूल के रूप में, लोटस के रूप में लेकर ब्रह्म के चरणों में समर्पित कर देना, इसको बोलते हैं वर्ण अर्घ्य दान। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात सब कुछ ब्रह्म में समर्पित करते हैं। तो आनंद मार्ग के साधना में, जिसको गुरु पूजा करते कहते हैं, या वर्णार्घ्य दान की साधना करते हैं। अर्थात जिनकी वर्णार्घ्य दान साधना जितनी अच्छी होगी, वो इस दुनिया से जल्द ही जल्द अपने आप को खींच सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। जिस तरह से लोटस इस कीचड़ में रह के भी उस कीचड़ प्रभावित नहीं करता है, उसी तरह से ब्रह्मचर्य की ये वर्णार्घ्य दान की साधना मनुष्य को इस भौतिक जगत के जड़ तरंग से ऊपर कर सकता है। तो ये जो वर्णार्घ्य दान, यही है प्रत्याहार समाधि। एक साधक के लिए ये वाक्य बहुत ही उपयोगी है। वो क्या है? उठिते बसिते खाइते शुइते उपासना करा चाहिए। अर्थात उठते बैठते खाते सोते हमेशा उपासना उन्हीं का करना है, उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं का भाव परिग्रहण करना है। दूसरा क्या है? भोजने अमार आहुति प्रदान। ये जो भोजन है, ये हमारा ओब्लेशन है, ये हमारा आहुति है, यानी ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि है, ये मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। शयन अमार साष्टांग प्रणाम। जब सोते हैं वो हमारा साष्टांग प्रणाम है। अर्थात जब सोते हैं साष्टांग के मुद्रा में उनके चरणों में समर्पित करके ही हम सोते हैं। तो इस शयन हमारा जो है वो साष्टांग प्रणाम है। और भ्रमण हमारा वो क्या है? उन्हीं के चारों तरफ हम भ्रमण करते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य करते हैं। और कथा मंत्रता, जो हम हमारे जुबान से निकले उन्हीं की कथा निकलती है, अर्थात वो मंत्र जो है वो हमारी बात है, वो हमारी कथा है। हमारे शरीर के जितने भी अंग भंगी, अंग माने भंगिमा और कह सकते हैं मुद्रा, वो क्या है? सब कुछ उन्हीं के भाव में है। और जिस मुद्रा में भी हम बैठते हैं वही हमारा आसन है। इसलिए जब हम खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर हमेशा क्या करते हैं? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। ये जो भाव लेते हैं, अर्थात यही हुआ वर्ण अर्घ्य दान। संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर टू द अल्टर दैट सुप्रीम, परमात्मा के चरण में, परम ब्रह्म के चरण में समर्पण करना, यही प्रत्याहार साधना है। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना के बिना प्रत्याहार साधना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य और प्रत्याहार, ब्रह्मचर्य फर्स्ट पार्ट है, प्रत्याहार लास्ट पार्ट है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।